हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, जा अपना काम कर ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲਿਆ इंटरव्यू ਲੈਣ गलत है या नहीं है? गलत है भाई जी। अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। वाह गंजे वाह, ये नाराज तो ना हो आप। नहीं, एक दिल नहीं मानते फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते हैं फिर दोबारा। एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमिन होता? यार नहीं काटते फिर क्या क्या करें? नहीं तुम जाओ, नहीं काटते बस। वरना ये अगर ना बताएं उनको पता चल जाता है इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीजें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी हैं, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम हैं, जिसने बताना ही नहीं है हम गैर मुस्लिम हैं, और मुसलमानों में इनमें हमारा हम में इनमें क्या फर्क रह जाएगा? कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे थे अच्छा चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए पाकिस्तान में जो जुल्म की वजह से, यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा है। क्या फायदा है इसमें? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी कि हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यार साडा सिंपल जिहा सवाल है कि ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ मैं कि तुसी काट लो ਦੇ ਓਏ ਅਦੇ ਕੈਂਚੀ ਸਰ ਦੇ ਬਾਹ ਕੱਟਣ ਲਗਾ ਬੈ ਬੈ ਕੱਟ ਬੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਕੱਟੋ ਅੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? आ कटो ना बैक ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ कर देना अपन तो कैंची से ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। मुसलमानों ते गैर मुस्लिम फर्क ही नहीं रह गया ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ इंसानियत का काम कर लगा ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ मुसलमान ते गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। तू मेरे समझा कोई फर्क नहीं। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ। वो अपने वो पूजा करते हैं ना, अपने मंदिर बने ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट एक्शन। एक दफ़ा फिर हम अपने दोस्त अपने भाई हरचंद राम के साथ मौजूद हैं और इनकी दावत पर इलाके के अंदर आए हैं। यहाँ पर बहुत एक दफ़ा फिर जैसे कि हमने 1-2 साल पहले वीडियो इनके साथ ही इनकी शिकायत पे ही बनाई थी कि जिसमें जो हिंदू भाई हैं उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। वो मसले तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन अब कुछ और आगे मसले बढ़ चुके हैं। हिंदू भाइयों के बाल नहीं है यहाँ पर काटे जाते और उनको बड़े यहाँ पर नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। तो हम अपने भाई के साथ एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर चलेंगे, कुछ जो दुकानें हैं जो कटिंग वाले हैं उनसे हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने भाई के बाल यहाँ पर कटवाएं और क्या बात होती है वहाँ पर। नमस्कार, कैसे भाई? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक। मुजफ्फर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। तो पहले भी मतलब मुजफ्फर भाई आए थे जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी वो गिलास वाले, ठीक है ना? तो मुजफ्फर भाई आए इधर, हमें हौसला भी इन्होंने दिया था। तो एक बार फिर से यानी कि आए हम। तो मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी भाई की, हमारे हिंदू भाई था उनकी के वो ना बाल कटवाने के लिए गया था और उनके साथ जो है बदतमीजी की, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर जब मैंने यहाँ पर आकर पता किया तो मुझे यहाँ पर ये भी पता चला कि यहाँ पर पहले 1-2 ऐसे भी हादसे हो चुके हैं कि यहाँ पर बंदे बाल कटवाने के लिए आए और उनको मतलब कि मारा पीटा गया, और जो मतलब उन्होंने डर की वजह से पहले नहीं बताया कि हम हिंदू हैं। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने बाल काट दिए और दाढ़ी वगैरह बनाई, उन्हें पता चला कि भाई ये तो हिंदू है, तो उनको मारा पीटा भी और जो सामान था वो उनको दे दिया और उनके पैसे भी भरवाए। जो कैंची कंघी वगैरह इस्तेमाल होती है ना वो उनको दे दिया और उनके पैसे भी भरवाए कि ये आप हिंदू आप अपने साथ लेकर जाएं और आपने हमें बताया क्यों नहीं है। तो इसी मसले पे आज हम आए हैं मुजफ्फर भाई के साथ में। तो देखते हैं चलते हैं अभी आगे चलकर क्या यानी कि बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो मसाइल हैं कि यहाँ पर जो हिंदू भाई को जिन मसलों का सामना करना पड़ता क्यों है, ये इसके ऊपर जो हमारी हुकूमत है क्यों नहीं काम करती, लोगों का रवैया इतना ख़राब क्यों है कि जो हमारे हिंदू भाई जो फिर कहते हैं कि जी यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो माइग्रेट ही करना, अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं यहाँ पर देंगे, उनको अपने बराबर के हकूक़ नहीं देंगे, उनको साथ में बिठा के खाना नहीं खाने देंगे, उनको
यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल मुसलमानों के साथ में वो शेयर नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा फिर ये इस मुल्क का? और इस तरह हम कहते तो हैं कि जी इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी को बराबर के हकूक़ है, तो कौन से हकूक़ हैं ये देखते हैं यहाँ पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये दोस्तों हम पहुँच चुके एक शॉप पे और हरचंद भाई हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हालात ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। बहरहाल क्या होता है देखते हैं। चले आए। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कामरान। कटिंग करवानी है? कटिंग करवानी बालों की। अच्छा, गैर मुस्लिम होगा, हिंदू हो, कोई मसला मसाला नहीं? जी यार हाँ? क्या बता रहे हैं आप? मैं गैर मुस्लिम है भाई। नहीं बनाते गैर मुस्लिम। क्यों? बस वजह कोई? भाई ये मुसलमानों का गैर मुस्लिम को कैसे बनाऊं? तो गैर मुस्लिम की वो कहाँ पे जाए? इधर आओ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। नहीं, आप इधर खड़े हो जाए ना। ये इधर इसी शॉप पे हमने बनवानी है, इधर ही बनवानी है हमने। हम नहीं बनाते वजह आपको वजह बता देना। भाई, नहीं काटते बस। जी कोई वजह होगी भाई, नहीं काटते। मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है जो उसके मुसलमानों का और गैर मुस्लिम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इंसान, वो इंसान नहीं वो है। इंसान है तो फिर इकट्ठे खाना खाओ फिर। हाँ तो मैं खाता हूँ। फिर तुम खाते, हमारा दिल नहीं मानता। क्या बात है तेरी यार। की शक्ल देखो, देखने वाली है सही। उसको जरा जी बात सुनिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये बाल क्यों नहीं काटते यहाँ पर गैर मुस्लिमों के? क्यों नहीं काटते? गैर मुसलमान है ना, इसलिए ये नहीं ना सही ये है हमारे क्या नहीं सही? मतलब गैर इस्लाम के अंदर है कि आप गैर मुस्लिमों के बाल ना काटें? किसी हदीस में, किसी आयत में कोई जिक्र है ऐसा कि आप उनको साथ नहीं बिठा सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, या आप उनके बाल नहीं काट सकते? ऐसा है कोई? इतना इल्म तो नहीं है मुझे, लेकिन माशाल्लाह मुझे इल्म रखने वाले लगते हैं। ये तो हमारे जैसे आम भाई हैं ना, इनको किसने बताया कि ये आप यहाँ पर मुसलमानों के अलावा किसी के बाल नहीं काट सकते? जिस्म तो नापाक है ना। क्यों नापाक? नहीं, कैसे नापाक है? वो उनका जिस्म पाक तो नहीं है ना, उनका जिस्म तो नापाक है ना, तो इसलिए ये चीज़ें जो अटैच होती हैं उनके हमसे, वो देखें बहुत सारे जो है वो नहाते हैं, सारा कुछ साफ़ सफाई का अपना ख्याल रखते हैं। तो ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो है तो नापाक ही है ना। अच्छा, हाँ जी। मतलब किस तरीके से नापाक है? हाँ जी। किस तरीके से नापाक है? यार जब वो कलमा गो नहीं है तो हमारे लिए वो नापाक ही है ना। हाँ जी। आपको कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो गैर मुस्लिम वो ईमान नहीं रखता, तो क्या? हाँ नहीं, आप हाँ बिल्कुल नहीं, देखें ना, है तो वो इंसान ही ना, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अगर आप किसी हिंदू के घर में अगर पैदा हुए होते हैं या किसी, ये तो आपकी चॉइस नहीं है ना, वो तो आपको एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए। अगर आप किसी और मज़हब के अंदर पैदा हुए होते तो फिर आपकी यही फीलिंग होती, यही सोच होती कि वो नापाक है और वो जो हम जैसे नहीं है। नहीं, ये मज़हब में तो फ़र्क है ना, ऑलरेडी मज़हब का तो फ़र्क है। सबसे मेन चीज़ ये है पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान को साफ समझते हैं हम। पाकिस्तान के अलावा आप दुनिया के कोई भी मुल्क देख ले, वहाँ पर एक जगह पर ही रहते हैं, एक जगह पर ही खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सिर्फ ये क्यों है ऐसे? इसका तो मुझे नहीं पता है। आप दुबई में जाके देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, आप यूरोप में देख लें, पूरी दुनिया के अंदर सारे एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ। हमारे यहाँ पर ठेकेदार हैं। मैं वजह ही जानना चाहता हूँ ना कि इस्लाम तो एक जैसा ही है ना, या पाकिस्तान का इस्लाम और है, सऊदी अरब का इस्लाम और है, और यूरोप का इस्लाम और है। बस इतना पता ही नहीं। ऐसे बाल काटेंगे अब आप? नहीं बना। इतनी लंबी दाढ़ी रखी है, ऊपर टोपी रखी है। यार हंस क्यों रहे हो? बाल क्यों नहीं काटोगे आप? इस भाई में और उस भाई में क्या फर्क है? क्या फर्क है?
उस्ताद से पूछो। उस्ताद वो टकला है, नहीं हमें ये भी पता चला कि कोई हिंदू अगर यहाँ उस्ताद पर मदद का ठेकेदार है, उसको कलमा पता नहीं आता मैंने कि नहीं आता है। अगर ना पूछे तो न पूछते क्यों नहीं, बंदे को पता नहीं चलता ये कौन है, मुसलमान तो गैर मुसलमान तो पता ही नहीं। क्या कैसे पता चलता है? रहीम यार सारा सिंध पता वाले नहीं है, सिंध वाले तो लग जाता है। जो खाना खाता है, जो दुकान वाला, उसको सब पता है ये बंदा किसी के कौन सा शोबे का, ये कौन सा शोबे का। यार वैसे आप इसको ज्यादा नहीं समझते कि बैठा कटवा लेता तो जिन्होंने बिल्कुल बाल काट देने थे, इनको पता ही नहीं है ये कौन है। अगर उसने सच बात बोल दिया है, यार, आप ये डबल हमें पैसे ले लो। बाल खा रहे हैं। यार नहीं काटते, हम बस नहीं काटते, हम नहीं काटते। तुम डबल ट्रिपल भी दो तो नहीं काटते। हाँ, वाह। जब भी मैं बोलता हूँ काटते ही नहीं। फिर कटिंग के कितने पैसे लेते हैं हम 60 रुपए लेते हैं, 50 भी लेते हैं। तो अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। वाह, क्या बात है तेरी। यार नाराज तो ना हो आप। नहीं, एक दिल नहीं मानता, फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते हो, फिर दोबारा एक दिल नहीं मुतमन होता। बस क्या दिल क्यों नहीं मुतमिन होता? यार नहीं काटते, फिर क्या करें। नहीं सर, भाई, तुम उसको जाओ, पता है ना मेरी वीडियो नहीं बन रही काटते है। बस। अगर ये मैं एक वीडियो बना बनती जी है अगर ना, सामान आपको नया ला दें वो कर देंगे, फिर उसके लिए पाँच सौ में भी काट देता। रिवीजन में आते हो तो मैं नहीं काटूंगा। आपने हाथ नहीं लगाना है। नहीं, हाथ नहीं लगाना। हाथ वगैरह मिलाते हैं, वो भी नहीं मिलाते मिलाते हैं, पर लेकिन बाल नहीं काटेंगे, शेप नहीं करेंगे, मेहनत करते हैं। मेहरबानी करो जो यहाँ से जाऊँ मैं? हाँ, आपको चाय पिलाते हैं सारा, लेकिन ये इसको काम बुलाओगे, इसको चाहिए। इसको बुलाऊं, इसका बर्तन और होगा, एक बर्तन में नहीं। ये कौन सी है यार, कौन सा मजहब है ये, कौन सा ये हमारे मदद में होता बस। सिखाया हमें। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद। ये रहीम खान में जो बड़े बड़े सैलून है वहाँ पर तो वो काटते हैं। काटते इधर नहीं। मैं एक मरतबा बाल बनाया था उधर, लेकिन उसी पे मेरे को जुर्माना लग गया। मैं फिर उसके बाद किसने लगाया जुर्माना? किसने लगाया? बस वो किसी ने लगाया था। मना किया जाता है कि नहीं काटने, आपको मना रोका जाता है। कौन रोकता है? ये सब लोग बोलते, फिर ये लोग जो मुसलमान हैं ना, ये भी नहीं आते, बोलते तुम ये गैर मुस्लिम को काटता, फिर हम दुकान और लोगों को बताते हैं ये यहाँ से गैर मुस्लिम कटवाते हाँ, हैं। कटाते हैं। कोई भी नहीं आएगा यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं है। भाई आप मुसलमान हैं? आए जरा इधर बात सुनो। ये भाई ये कह रहे हैं कि अगर हम गैर मुस्लिम के बाल यहाँ पे काटेंगे तो ये मुसलमान यहाँ से बाल नहीं कटवाएंगे। ये सही बात है? क्यों ऐसे क्यों करते हैं? मालूम नहीं यार, हमको मालूम। ये सारे मौलवी आप नहीं, आप इस हक में है कि इनके बाल काटने चाहिए यहाँ पे या नहीं? सही दिल की बात बतानी है। ये इन लोगों का अलग बना हुआ है। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं काटना चाहिए? इन लोगों की मर्जी है, हमारा तो नहीं मर्जी है। नहीं, मैं आपकी मर्जी पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में, उधर देखिए जरा, आपके ख्याल में इनके बाल यहाँ पे कटने चाहिए? जैसे हर सैलून के अंदर जाके ये बोलेंगे जी हमने बाल कटवाने, तो उन काटने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सही दिल की बात बतानी है, ये नहीं कहना कि मैं यार वो बात सही कर रहा है, बोलता है जो आदमी मतलब गैर मुस्लिम कटाता है, वो मुसलमान बोलता है नहीं करो, इसलिए तो चाय पिलाएंगे हमें इनके साथ। हाँ, इसका बर्तन लेता है। नहीं बर्तन नहीं, ये क्या बात? नहीं, बस मैं तेरे को पहले बता देता हूँ, वो भाई है, तुम भाई है, लेकिन एक दिल की बात है। यार मैं अगर भाई हूँ तो वो भाई क्यों नहीं हो सकता? वो भी भाई है, लेकिन नहीं दिल मानता। चलो, अभी कह रहा है भाई है, कौन तो सा कह रहा है बाल नहीं काटना। किधर लेके गए हो? हमारे नबी ने ऐसे किया था? ये यार, किसी ने हमारे नहीं नबी डराया हुआ है ने यार। गैर मुस्लिमों को अपने कौन सा साथ बिठा के खिलाया, खाना गवर्नमेंट ये को नहीं वोट को खिलाया। चयन करके दिया है? मैं नहीं मानता हूँ नबी पाक ने ऐसा खाना खिलाया हो। ये किसने बात, कुरान पाक में हदीस में पढ़ के देखो, जो गैर मुस्लिम का यहाँ अच्छा यहाँ वहाँ पर ये लिखा है कुरान पाक में कि गैर मुस्लिम को अपने साथ ना बिठाओ? नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल किधर लिखा हुआ है? पहले कहता नहीं, फिर कहता लिखा हुआ। यार नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही बस। वो बात सभा में छोड़ी, फिर ये कहता भाई तो नहीं माने, हमने इनकी मेहनत भी की है, इनको सारा कुछ मैं करने आपको नहीं, माजरत ना चाहें, अपने रवैये को तब्दील करें, अपने रवैये को तब्दील करें। ये कैसे ये लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ना, इसी वजह से जा रहे हैं कि आप लोग इनसे नफरत करते हैं। जी तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जी एक दूसरी शॉप पर, तो यहाँ से जाकर पता करते हैं जी। पहले वाले तो मतलब के नहीं माने और जो वहाँ पर लोग थे वो भी नहीं माने हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं जी, एक और शॉप है तो वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ठीक है, क्या नाम है आपका? इतने भी मौलवी नहीं रणवीर भाई बाल कटवाने भाई के कौन होते हैं? ये हिंदू है, हिंदू का बाल ये हिंदू को कौन बाल होते हैं? क्या की बात? वजह
बस वैसे नहीं काटते, वजह है हमारा मुसलमान कोई भी आदमी आता है, कोई नमाज के लिए जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, क्या हो जाता है? यानी कि अगर इसके बाल काट लिए जाएंगे तो चीज़ ख़राब हो जाती है, क्या हो जाता है? ख़राब हो जाती है। अच्छा, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते, हम कैसे उसके बाल काटते? जो कलमा नहीं पढ़ता वो नापाक हो जाता है, पलीद हो जाता है। अच्छा, वो हमारे मज़हब में है ही नहीं है। अच्छा, चले, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर किसी हिंदू का खून होगा तो वो लगवा लोगे आप, या वो भी नहीं लगवाओगे? वो तो क्यों, उसको पता होगा ना डॉक्टर को, हमारे को क्या पता। नहीं, आप डॉक्टर को बोलते होगे ये हिंदू का खून है, ये नहीं मुझे लगाना। खून अभी निकलेगा तो एक जैसा होगा, उसमें फ़र्क होगा, ये हिंदू का खून अलग है, मुसलमान का खून। काम है, उसको पता है, डॉक्टर का काम है, जो हमारा काम है हमें उसका जवाब। ये सब्जी जो यहाँ पर जितने फार्मर उगाते हैं, किसान उगाते हैं, उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं, वो सब्जी फिर आप क्यों खाते हैं? वो ख़राब नहीं हो जाती, वो पलीद नहीं हो जाती? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे को नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं या तो वो चीज़ें भी आप बोलो ना कि ये हिंदू के हाथ की चीज़ है, वो हमने नहीं खानी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हिंदू भाइयों की, वहाँ से आप चीज़ें सब खरीदते हो, लेते हो, इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। यहाँ पर बाल काटने से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें ख़राब हमारे को, जो मुसलमान होता है ना वो अच्छा नहीं समझता, कस्टमर हमारा डील नहीं होता। यानी अगर आप इसके बाल काटेंगे तो दूसरा यहाँ पे कटिंग नहीं करवाएगा आपसे? अच्छा, आप इसको गलत समझते हो या आप बोलते हो कि ये ठीक है? बिल्कुल हम गलत समझते हैं, जो हमारा कस्टमर नहीं मानता हम कैसे मानेंगे, ये बताओ। क्यों भाई साहब, आप भी कटिंग करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? भैया हमारा ख्याल तो ये है, इसको कोई भी बाल बना देख लेगा ना गैर मुस्लिम के, वो कभी भी इस दुकान पर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये इसके बाल काटेगा तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं आएगा, इसकी दुकान खाली हो जाएगी? नहीं, खाली नहीं हो जाएगी, आएगा ही कोई नहीं। जब जिसको पता चल जाएगा वो आएगा, ठीक है। जैसे होटलों पर होता है, जिसको नहीं पता होता वो खाना दे देता है, जिसको पता चल जाता है वो इनको खाना नहीं देता, ठीक है। हिंदू को खाना भी नहीं देते, और यानी कि होटल पर मुसलमानों के साथ इनको खाना नहीं देते, प्लेटें बर्तन अलग से रखते हैं। होते हैं कि इनके पास, ये जाकर खुद बताते हैं, फिर वो उठाकर देते हैं दूसरी प्लेट में, वरना ये अगर ना बताएं उनको पता चल जाता है, इनको मारते भी। आपके ख्याल में ये चीज़ें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी, जो जिसने बताना नहीं हम गैर मुस्लिम हैं, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम हैं, और मुसलमानों में इनमें हमें इनमें क्या फर्क रह जाएगा? जो अगर ये भी हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप सऊदी अरब में चले जाएं, आप यूएई में चले जाएं, बात न करें। मेरे 3 भाई हैं मक्के के चार में, शहर तबूक में, वहाँ बहुत बड़ी सी प्लेट लगी हुई है, इनका आना जाना ममनू है। नहीं, वो तो मक्के के अंदर है ना, लेकिन मक्के के अंदर भी अब जाना शुरू हो गए हैं। नहीं, वो तो हमें नहीं पता, जाना शुरू हो गया। चलो, जद्दे के अंदर है कि नहीं? सारे एक ही जगह पे खाते हैं? दुबई में है, दुबई में भी खाते हैं? दुबई में है, और कंट्री में हमने तो नहीं देखा। यूरोप में भी है ऐसे? वो होगा, ठीक है। हम यहाँ की पाकिस्तान में क्यों ऐसे? ये पाकिस्तान के कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते इन चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादातर अभी मैं निकला था ना इनको बैठ को बाल बनाता, मुझे पता चल जाता ये गैर मुस्लिम है, हमने चले जाना। आपको ये सारी चीजें किसने बताई? किसने, कौन बताता है? हम मुसलमान हैं भाई, हमें तो इसमें क्या फर्क रह गया? तो हमें इसमें फर्क क्या है? आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कलमा पढ़ लें। क्यों कलमा पढ़ रहे हैं? आज मेरी नहीं, जबरदस्ती कलमा जबरदस्ती पढ़वाया जाता है। कौन कह रहा है जबरदस्ती? कौन कह रहा है? जब वो हिंदू हुआ, नहीं हो हिंदू हुआ, पाकिस्तान के आके दुकान में, मुसलमान की दुकान में आके काम कराएगा, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? कौन? ये नमाज क्यों पढ़ेगा? उसका अपना दीन है, वो अपना मजहब है। हमारा भी अपना काम है, बस बात छोड़ो। इंडिया में कितने मुसलमान है बताएं आपको? तो क्यों मारते हैं मुसलमानों को? नहीं, वो अगर बोले कि भाई आप हिंदू हो जाओ, अगर वो बोले हिंदू हो जाओ, फिर वो इंडिया वाले हाँ मारते हैं। अच्छा, मारते नहीं है? आपने देखा कि? हमने यूट्यूब पे देखा है, हर जगह पे देखा है, क्यों मारते हैं? कोई एक वहां से यहाँ पर आया कि बोला होगा जी हम पे जुल्म हुआ, लिहाजा हम इंडिया छोड़ के इधर आ रहे हैं? कोई एक भी आया? कोई एक आपको मुसलमान नजर आया यहाँ पे? हम इंडिया छोड़ पाकिस्तान में सुख से रहने के लिए आए हैं, बताएंगे? ये गैर मुसलमान आते ही हैं इंडिया से इधर काम करने। नहीं, मुसलमानों की बात हो रही, मुसलमान आए वहां से कोई? नहीं, इंडिया वाले क्यों आते हैं इधर? कहाँ, कौन है इंडिया वाला है? कौन आया? ये भाई इंडिया, ये इंडिया वाले, और ये पाकिस्तानी है। अच्छा, ये देखिए, ये सोच इनकी क्या है कि जो हिंदू है वो इंडिया का ही है, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते हिंदू? नहीं हो सकता, हैं? नहीं हो सकता। लो भाई, हम पाकिस्तानी है ही नहीं।
अच्छा, इनके पास आईडी कार्ड है, इनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तानी। आईडी कार्ड क्या है, उधर जाके बन जाता है। नहीं, अंग्रेज आ जाएगा उसके बाल काट लेंगे आप? अंग्रेज इधर आएगा क्या करने? नहीं, अगर आ जाता है बनाएगा बाल, पता नहीं, जब आएगा फिर सोचेंगे कि काट लेंगे ना। उधर से मोटा माल, वो भी तो गैर मुस्लिम है। पता नहीं यार, गैर मुसलमान क्या है। अच्छा, ये देखेंगे, गोरा आ जाएगा, उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसको हाथ मिलाएंगे, उसके पाँव को हाथ लगाएंगे, लेकिन हिंदू कोई आएगा उसको चाइनी गैर मुस्लिम है, गैर मुसलमान होंगे मगर इधर चाइनी गैर मुस्लिम है, और यहाँ पर होते हैं, रहीम यार खां के अंदर बहुत सारे होते हैं, और कोई भी इस तरह का उसके साथ सलूक नहीं करता, उसको अपना अब्बू बोलते हैं। मैं माजरत के साथ, चाइनीज को पाकिस्तानी अपना अब्बू बोलते हैं, लेकिन हिंदू के साथ ना तो हाथ मिलाना है, ना बाल काटने, और ना उनके साथ बैठ के खाना। आपकी पिटाई होगी, वो बता दो रहे, पिटाई होगी ना इसकी। मेरा भाई मेरी बात सुने, इस चीज का क्यों शो बना रहे हो ये बताएं, इसमें तो हमें क्या फर्क रहेगा ये तो बताएं। हम मुसलमान हैं, देखें अल्लाह, मेरी बात सुने, जब अल्लाह उनका मेरी चैनल की बात नहीं, उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, देना वा सही है, लाइक लेने ये ऐसे है या नहीं है? बस यही काम है, और कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं। यूट्यूब पे देना, बिल्कुल देना, और बताना है कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो अच्छा, चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए पाकिस्तान में जो जुल्म की वजह से, यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा क्या फायदा इसमें? हमने कौन से करोड़ों अरबों रुपए ले ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਬਣੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕਟਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ये देख लो, ये माइंड सेट है, ये सोच है, और ये कह रहे कि फर्क है हमें और इनमें, फर्क है। पाकिस्तानी भी नहीं है मतलब हमने इधर 70 साल रहकर फिर ऐसे वेस्ट कर दिया अपने आप को। पाकिस्तान भी अभी हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा भाई साहब, देख ले क्या बात है यार। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ देखो चित्र खाइए ਅਸੀਂ मुसलमान नहीं, ये देखें जी, वो कह रहे कि अगर हमने बाल काटे तो हमने जूते खाने मुसलमानों, किस चीज के जूते खाने भाई? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अजमल कौन होते हैं हम? हिंदू होते हैं, गैर मुस्लिम। और तो ये जो भाई बता रहे हैं कि बाल नहीं काटने दिए जाते, सही ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे? गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है, कहीं पे काटते कहीं पे नहीं काटते। अब नहीं काटते? नहीं काटते। तो कहाँ से कटवाते हैं बाल? हमारी जो दुकान है अलग से दुकान है, तो यहाँ पे कटवाना चाहिए बाल, आपको होना चाहिए ना, कटवाना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हम जैसे नहीं है, हमें और इनमें फ़र्क क्या रह गया, ये गंदे लोग हैं, ऐसी ये जिस तरह की बातें करें, बहुत ही शर्मनाक वैसे बातें हैं। तो इससे आपको दुख नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ नहीं होती कि यार? होती है, बहुत होती है, तकलीफ क्यों नहीं होती? तकलीफ होती है ना सर। हम जो गंदे उसमें बोले कि हम क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं गंदे, वो हम जाकर गंदी शाय खाए तो फिर कहना हम गंदे हैं, ये भी ये हराम है। इन्हें पहले वो हराम और हलाल में फर्क क्या है, हलाल और हराम में फर्क क्या है, इन्हें पहले ये पूछे ना आप। ये हराम चीज वो नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप गधा या कुत्ते का गोश्त खा लें वो हराम है, हर वो चीज हराम। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? कौन? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਗਾਇ ਨੂੰ? वो हमारे मजहब में है भाई। मजहब में वो हमारे मजहब में है। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। अच्छा, तो आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? उन्हें पता है यार, वो इसी वजह से नहीं आते, उन्हें पता है ये मतलब अभी इंडिया वाले जब मैच खेलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ नहीं भेदभाव करेंगे, क्यों वो इंडियन है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, वो इंडियन ਪੈਸੇ है। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲਾ
ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਕੀਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਦੇ ਓਏ ਅੱਧੇ ਕੈਂਚੀ ਸਰ ਦੇ ਬਾਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਬਹਿ ਕੱਟ ਬਹਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਕੱਟੋ। ਅੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ? ਕੈਂਚੀ ਸਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠਾਣ ਲਗਾਓ ਕੱਟ ਦੋ। ਉਹ ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ये तो ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ? ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਲੋਏਂਗੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਆਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਖਾਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਐਡਾ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਫੜਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਬਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਦਾਤਰੀ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਲੈਦਾ ਬਣਵਾ। ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਬਕਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਆੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਜਾ ਮੱਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ।
गलत है या नहीं है? गलत है, बड़ा ठीक है, ये भी गलत कर रहे करते हैं। मेहरबानी करिए। ये स्थानीय वाला काम, ये स्थानीय वाला काम नहीं बस कर गलत गल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ? ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई। सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की, हमें धक्के भी दिए। तो ये एक सोच है, एक सोच। और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ। मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ? मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। और मैं एक ऐसे नबी का मानने वाला हूँ कि जो माइनॉरिटी का जो ख्याल रखते थे, जिन्होंने किसी के साथ नफरत नहीं की। हमारे नबी सबके लिए रहमतुल आलमीन है। वो सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके नबी थे। मैं उनका मानने वाला हूँ। और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है। और ये सोच है उनकी कि जो है कि इनकी इस माशरे के अंदर, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह जितनी हैसियत इनको दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। और क्या वो सलूक होता होगा? ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं, कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा। भाई भी बोला था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आते कुत्ते को बिठा लेंगे, थोड़ी को नहीं बिठाएंगे। थोड़ी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं। चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे, किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे। यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब, देख लें। और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है, सबसे पीछे रह गया। वजह क्या है यार? वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही है इधर। और सोच अगर बदलने की कोशिश करो, देख लें आप जी। अच्छा, आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर है? मुझे बताओ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे, हिंदू को नहीं बिठाएंगे। हाँ। मेरे भाई, इस्लाम का एक तरीकाकार है, ऐसे नहीं है। इस्लाम का एक दायरा है। आप लोगों का अपना दीन है ना, आप लोग उसको मानते हैं। हमारे नबी को मानते हैं, उसके असूलों पे चलते हैं। अच्छा, तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं? बात अभी असूल पे आई है। हाँ, बताओ ना फिर। मुझे बताओ। आप मुझे बताएं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं उनको मानने वाला मुसलमान होता है। आप मुझे बताएं, आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार छोड़ तू इस बात पे तू आएगा। इस बात पे तू आएगा भाईजान, ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात की कौन सी बात कर रहे हैं? इस बात पे ना तू जो बात कर रहे हैं इस बात पे है, ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे। इस्लाम का भाईजान इस्लाम है, इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है। हर चीज जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने गैर मुसलमान बिठाया, आप मुसलमान हैं। आप मुसलमान, तो वो जो बात कर रहे ठीक है उसने नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं? जब वो एक बात कर रहे हैं, आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? नबी की बात भाई, उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? मेरे भाई, किस चीज का वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो है भाई, इस्लाम का एक दायरा कार है, ठीक है। हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का, मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक का सबके। लेकिन एक चीज, एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप मानेंगे उसको? नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। ठीक है, रहमतुल आलमीन है। रहमतुल आलमीन। एक बंदा उसको मानता ही नहीं है, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाए, वो मुसलमान गैर मुस्लिम, उसकी हैसियत है? मुझे बताओ। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। मेरे अंदर सिर्फ हैसियत मेरी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे अंदर जो इस्लाम है, दीन है, जो कलमा मैंने पढ़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हैसियत है भाई। ये देखने में मुझसे भी हैंडसम लग रहा है। ये सिर्फ क्या है? सिर्फ कलमे की हैसियत है, इंसान के अंदर है।
इंसान की कोई हैसियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक हमारे नबी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भाईजान मैं मुंह पे तेरे कह रहा है कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। एक इंसान हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप उसकी क्यों सपोर्ट गल की है ना भी मैं फॉलो नहीं कर देगा, वैसे तो खुद शर्म होनी चाहिए इस गल में से भाईजान तो फॉलो कर दे ही नहीं ना तो उन्होंने। फिर एक मिनट नहीं, मेरी बात, इसका मकसद ये नहीं है वो जो कर रहा है, वो जो बात कर रहा है ना, वो 100% क्या 200% गलत बात कर रहा है भाई। मुसलमान और हिंदू में जमीन और आसमान का फर्क। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। कहाँ पे किसी हदीस में है या कुरान पाक में है? मैं बताऊंगा, ऐसा ईमान इनको मिला है। इस्लाम में है कि आप हिंदू हो, हमारे नबी तो अपने साथ बिठाते थे भाई, वो और चीज है, वो और चीज है, आप समझते ही नहीं है। हमारे नबी आपको बिठा समझ सकते हो हैं, तो हम फिर ही नहीं समझे बिठा ना, सकते, क्योंकि हम दीन और को चीज़ समझेंगे तो फिर ही भाईजान दीन को समझेंगे। एक मिनट, वो और चीज है, वो ये है कि वो एक इंसानियत है, इंसानियत का तरीकाकार है। ठीक है भाई, हम इनको दर्श दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, वो किस चीज को फॉलो करते थे, इस्लाम का तरीकाकार क्या है, उसका दायरा क्या है। जब वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो अपनी मर्जी है, हम इनको क्या जबरदस्ती मनवाएंगे। कभी भी कोई मुसलमान है या हिंदू है नजरिए के हिसाब से बराबर है, लेकिन जहाँ बात मुसलमान और हिंदू की आती है, जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाई। ओ भाई साहब, बाकी यार वीडियो तो हो गया ख़त्म है, लेकिन इस वीडियो पर भाई बहुत एक बहस हुई थी हमारी पीछे भी कि एक जो हिंदू है ना वो 20% थे और 1% रह गए। उसका सबसे जो रीज़न है यार ये चीज़ है। अब देखो ना, एक 57 मुस्लिम कंट्री है, तो भाई किसी में इतना शौर नहीं कि ये चीज़ कर लें। अब तो भाई आप देखो ना, एक सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की जो एक जमात है ना, इनको बैन कर दिया गया है कि आप इधर आकर तबलीग वगैरह ये बंद कर दे, क्योंकि आपको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। हमें बहुत गुस्सा आता है भाई, सऊदी अरेबिया हमारा उधर मक्का मदीना इन्होंने क्यों बैन किया? हमारी एक जो तबलीग जमात है वो इनको बैन क्यों कर सकती है? उनकी एक हिम्मत क्यों हो सकती है? हमने सऊदी अरेबिया को गाली निकालना स्टार्ट कर दी, हमारे पास नॉलेज नहीं था। लेकिन जब ये सऊदी अरेबिया में जाते थे ना भाई, ऐसे ये फैलाते थे इस्लाम, मतलब कि जैसे अभी ये बंदे बोल रहे हैं, इतने मौलवी साहब इधर 2-3 है यार। देखो ये एक घटिया तरीन बात होती है। अब ये वीडियो इन्होंने लगा दिया है, हाँ हम सोच रहे हैं या ये सोचते हैं कि हमने ये वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया है, हमने बाल नहीं काटे भाई, हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन ये एक रियलिटी है, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ना इंडिया को पड़ता है या जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी रह रही है या जितनी भी उनकी आबादी है उनको 0% का नहीं है, मतलब कि पड़ता फर्क है। अब इसमें सबसे जो ज्यादा एक नुकसान है ना वो हमें है, एक हमारे मुल्क है। जब कैदी आज़म ने मुल्क भाई बनाया था, उन्होंने बोला था कि अकलीतों को सारे हकूक दिए जाएंगे, एक मिनॉरिटी को हम सेव करके रखेंगे। उस भाषण की वजह से भाई कैदी आज़म के पीछे लोग लग गए। एक हिंदू जो कम्युनिटी है वो भी इधर से काफ़ी, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी है, क्रिश्चन भी है कि भाई जो लीडर है ना वो अच्छा है तो हमें एक संभाल कर रखेगा। तब इंडिया इतनी तरक्की नहीं कर रहा था, तब पाकिस्तान इंडिया ये एक सेम थे। तो उन्होंने अपना भाई एक चूज किया कि हम इस कंट्री में जाते हैं, हम इस कंट्री में जाते हैं ताकि हमारा फ्यूचर एक अच्छा हो, हमारे एक बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई सबसे ज्यादा जो इस्लाम को बदनाम करेगा वो पाकिस्तान करेगा, और ऑन द रियलिटी ये कर भी रहे हैं। ये किसी कंट्री में जाते हैं, इनको भाई उधर जूते मार कर लोग निकालते हैं। ये तुर्की में गए हैं, इन्होंने उधर लड़कियों के साथ बदतमीजी की, ये मुस्लिम ही थे ना भाई, उन्होंने ओपनली बोल दिया कि इनको बाहर निकाल दो, इनको हमने इंटर होने ही नहीं देना। ये दुबई में गए, आज दुबई वीजा देता है हमें? नहीं देता, टूरिस्ट वीजा उधर मतलब के बंद है, वो बोलते हैं हमने इनको एक्सेप्ट नहीं करता। उधर भी ये भीख मांगते थे, उधर भी ये एक फर्क डाल रहा है। पाकिस्तान को इस चीज का बहुत ज्यादा एक नुकसान है। अब उस मौलवी साहब ने सही बात की है भाई, चाइना को अब्बू बोलते हैं। चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म होता है, चाइना में उधर मुसलमान उधर है, चाइना और जापान दोनों उधर भाई मस्जिदें गिराई जाती हैं, उन्होंने एक टॉयलेट बना दिए ऐसे गिरा कर, किसी ने आवाज नहीं उठानी, क्योंकि उधर से भाई एक पैसा हमें मिलता है, हमें एक हर चीज मिलती है। लेकिन
ये बात होती भाई, पाकिस्तान अगर खुशहाल होना था ना तो सारी चीज़ों को भाई उन्होंने इकट्ठा लेकर चलना था, चाहे हिंदू था चाहे जो भी था, सारे आपने मतलब कि जिसके पास टैलेंट उसको आगे लेकर आओ। अब मेरी बात सुनो, इंडिया में इतना मुस्लिम है भाई, वो जो एक टैलेंट होता है, जो बंदा उनको अच्छा लगता है वो आगे लेकर जाता है। उनको न्यूक्लियर किसने बनाया था? अब्दुल कलाम ने बनाया था भाई, सार का ताज बनाकर उसको रखते हैं। आप उनकी क्रिकेट टीम में भी हैं, क्रिकेट भी लड़का खेल रहा है, वो जो संजू सैमसन है वो क्रिकेट है बंदा, मोहम्मद शामी खेल रहा है, मोहम्मद कैफ उनका कैप्टन रह चुका है, अभी भी सरफराज भी खेल रहा है, उधर ज़हीरुद्दीन, उधर ये फर्क नहीं है। अगर फर्क होता तो भाई इंडिया का भी यही हाल हो जाना था। हर चीज उन्होंने कोई डिवाइड नहीं की। उनके भाई अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के हकदार भी है ना, वो प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे। अब हमारे ये लॉ में नहीं लिखा गया भाई इधर हिंदू कुछ भी नहीं बन सकता। अब देखो इमरान खान की हुकूमत में भाई उसने एक बंदे हमारे जो इस्लाम से नहीं तल्लक रखते थे वो भी लेकर आया था कि इसको एक इकोनॉमिक का नॉलेज का पता है, इसको हर चीज का एक पता है, तो वो भाई लेकर आया था ताकि मुल्क अच्छा एक चले। लेकिन इन्होंने फतवे दे देकर भाई उसको भी हटा दिया। ये भाई सारा करते हैं। अरशद भाई को भी एक बोलने देना, वो भी बोल रहे थे कि एक वीडियो के अंदर ही इन चीज़ों को भाई आप सलमान भाई ने तो खैर बोला था उस दिन ना, अरशद भाई नहीं थे, इसी चीज़ के ऊपर बहस हो गई थी कि इधर जो है ना पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, उनको हर तरह से। आपने ये वीडियो देखी, आप अगर वो देख लेना कि इन्होंने बर्तन ही अलग रखे हुए हैं जो वो भी आप उस यार एक जगह पर भाई होता है, भाई हम मानते हैं ओ भाई ये सारा होता है, एक जगह पर नहीं होता। मैं तुम्हें हिंदू है उनकी वीडियो दिखा दूंगा, कराची में रहते हैं। अच्छा क्या करते हैं वो? कहते हैं मैं सारे कोक मिलते हैं यहाँ पे ना भाई, होली मनाते हैं सब का। जो आपका माइंड सेट है ना, जो आपका माइंड सेट है सारे हमारा क्या माइंड यार सारे सेम। मैंने कहा उनको मारो, ये निकालो, ये सारी कुछ ये उनका माइंड सेट कैसे। आप बाल काटने से क्या होता भैया? मैंने कहा ना काटो उनके बाल यार, मैंने मेरी बात सुनना, मैंने कहा उनको ना बाल काटो। नहीं मौलवी साहब ये माइंडसेट तो रखते हैं ना। कौन सा माइंडसेट काटा? आपने नहीं रखा, आप तो अभी बोल रहे, हमने नहीं कहा। आपने पिछली वीडियो में तो बोल रहे थे कि नहीं यार ऐसा सीन होता ही नहीं है। यार मैंने ये कहा कि भाई ये नहीं कहा इनको मारो और निकालो यार। एक बार मौलवी साहब की बात सुनो, आपको ज्यादा नॉलेज है, वहाँ पे मौलवी साहब भी आए थे। भाईजान मेरी बात सुनो ना, जब उनको हमाम उनके अलग हैं जी, तो वो उधर क्यों नहीं कटिंग करवाते? लो जी भाई आप ये जब उनको उनकी अपना मतलब के रहन सहन सब कुछ जब उनका अलग है, अच्छा मतलब वो एक गैर मजहब है, उनका रहन सहन अलग है, उनका अपना रस्म रिवाज अलग है, तो उनका मामा अलग है, तो उधर जाके कटिंग करवाए। उधर क्यों आके कटवाना चाहता वो? ठीक है अच्छा आगे बस यही बात आप दे मौलवी साहब से क्वेश्चन भी पूछा था। नहीं मौलवी साहब ये बात गलत है, ये बात गलत है मौलवी साहब। अच्छा यार कैसे गलत है? एक मिनट यार मौलवी साहब मौलवी साहब बताया आप, वो एक है गैर मजहब इंसान है। क्वेश्चन पूछा था कि आप बताएं कुरान में ये लिखा है, अगर आप बोलते हैं वो बोल रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मिसाल दी थी रहमतुल्लाह आलमीन हर कौम के लिए, मेरी बात सुनो, वो साथ लेकर जा रहे हैं। यार एक बात मेरी सुन ले, मेरी बात सुनो, हमारे नबी पाक ने भी गैर मजहब अच्छा एक मिनट बात भी सुनो, बात सुनो यार, बात सुनने दो ना, मौलवी साहब को बात करने दो। उन लोगों को अपने पास बिठाते थे, उनको अपने पास बिठाकर खाना खिलाते थे, अपना इखलाक दिखाते थे और वो मुसलमान हो जाते थे इखलाक देखकर। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, वो उनका इखलाक देखकर, उनका अपना रवैया देखकर मुसलमान हो जाते थे। यार मुसलमान हो जाते वो अच्छी बात है, वो भी आप इस चीज को मानते, लेकिन उन्होंने भाई अपनी तरफ बुलाया तो है ना, बिठाया तो पहले तो वो हिंदू ही थे ना, अगर वो इनको भाई उन्होंने भी यही सवाल किया कि आप मुसलमान हो जाए। यार इनका रवैया वैसे रखे भाई वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, तो वो मुसलमान हो जाए, तो सारे वहाँ मुसलमान सारे हिंदू हो जाए। इमरान खान का जब दौर था आया था ना, तो उन्होंने एक हिंदू को अपने साथ खड़ा किया, उसे बाकायदा वो असेंबली हाल में भी आया था, ठीक है, इलेक्शन जीत कर असेंबली हाल में भी आया था। और जब इमरान खान का मतलब के बुरा वक्त चला, सबसे पहले उन्होंने वोट बेचा था। ये क्या बात हुई?
अच्छा मेरी बात सुनो, उन्होंने वोट भेज दिया। आपके जो मुस्लिम थे, जो आपके मतलब के शेख रशीद जैसे लोग थे, जो बोलते थे कि भाई हमें इस्लाम की जीत हुई, अगर कोई मैच वोट जीते थे तो उसने भी वोट नहीं बेचा था। आपके पासी मुस्लिम थे, उन्होंने क्यों वोट बेचा? आप मुसलमान नहीं है, सबसे मतलब नहीं है, क्यों नहीं बेचते हैं भाई? उनको भी धमकी मिली थी भाई, उनको भी पहले मिली थी। अब वो बेचारा अपनी जान बचाता है, वोट को लेकर रखता है। सबसे पहले उसने नहीं बेचा था, सबसे पहले जो इसके लीडर थे ना, इन्होंने भाई बेचा था। 80 कितने 80-82 जब वो मुस्लिम थे, इन्होंने बेचा। मेरी बात ये है जी, आप कह रहे थे ना ऐसा वैसा भाई होता है, हर जगह पे होता है, थोड़ा बहुत होता है। ओ यार ऐसी सोच में ऐसा है, ऐसी किसी की सोच हो ना तो मुझे दिखा दे। आप जाते हैं इधर यूरोप में, उधर भैया साई कटिंग कर रहे होते हैं, क्रिकेट कटिंग कर रहे होते हैं। इस मजहब से आपको क्यों इतनी नफरत है? जिसका उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और हमारा मुल्क भाई एक साइड पर लग गया है। हमारा मुल्क की सबसे ज्यादा इस चीज से अगर निकल जाए ना तो ये हर चीज से निकल जाएंगे, तरक्की भी करेंगे। कम अकले बंदे होते हैं, सारे करते हैं। शेख रशीद करता था, सारे करते थे भाई। इन्होंने ये चीजें, इधर भी एक आधा बंदा नहीं था यार, वो एक तो के आ गई थी भाई, उसको मारने लगे थे। श्रीलंका का जो बंदा था वो रोजे भी आपके ओपन करवाता था, आपके मुस्लिम की ऐसे चादरें भी बिछाता था, लाइन में बिछाता था कि चलो रोजे का टाइम है भाई, इनके रोजे ओपन करवा दो, आप साइड पर बैठ जाता था। आपने भाई उसको फतवा लगाकर उसको मार दिया, जला दिया। ये क्या सिखा रहे हैं आप? क्या मतलब के कर रहे हैं? आपने जड़ावाला में कृष्ण की सारी आबादी को फूंक दिया, जो कि भाई एक चीज हुई भी नहीं थी भाई। उन्होंने आप इतने जायल है। लाहौर में एक लड़की ने भाई बिना वजह जला दिया। लाहौर में भाई अरबी का कुछ लिखा हुआ था उसके कपड़ों पर, इन्होंने बोला ये तो कुरान की है, आयत लिखी हुई है। वो गलत, आप अनपढ़ लोग हैं यार। बाद में पता लगा था वो कुछ और चीज है। ये भाई उसके पीछे पड़ के उसको मारने तक गई थी अवाम। पुलिस ना आती है, वो बंदे ना बचाते यार। जो बेसिक है ना, हम यही बात आपको समझा रहे हैं। उस दिन आप कह रहे थे ना कि नहीं ऐसा नहीं होता। देखो बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क के अंदर हो रही है जिसका हमें पता ही नहीं है। अब ये मीडिया तो नहीं ना, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी ये चीज नहीं दिखाएगा, दूर तक नहीं दिखाएगा। ये सोशल मीडिया का यही फायदा है कि हमें छोटी छोटी चीजों का पता चल जाता है। लिहाजा ये चीजें हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह और हमारे यहाँ के लोग हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। अब देख लो वहाँ पे वो लोग फिर अनसिक्योर ही है ना एक किस्म के। यहाँ पे वो अगर कोई भी थोड़ी बहुत अगर बात, अभी वो कह रहा था वो आपको निचोड़ के रख देंगे। यार देखो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उस वक्त कुछ भी हो सकता था। हो सकता है जैसे भीड़ जुड़ गई थी। मौलवी साहब, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में कितने ईसाई रहते हैं? हमारे काफी ईसाई हैं, काफी ईसाई हैं। एक मिनट यार बात करने दे भाई। कितने ईसाई हैं? काफी, बहुत ज्यादा। हम जाते हैं किस हमाम से, ये मुसलमानों का हमाम है, हम वहाँ से शेव कराते हैं, कटिंग करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। उसी हमाम से ईसाई कटिंग करवा कर जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसमें और हम में क्या फ़र्क है? भाईजान मेरी एक बात सुनो यार, उसमें सिर्फ एक जवाब दे, उसमें और हम में क्या फ़र्क है? भाई मेरी बात है ना, बात तो सुन लो भाई। जिस तरह वो आदमी गया ना जो अपना हिंदू है यार, उसने एक मिनट अच्छा बकायदा वो शॉप पर गया, उसने कहा, बोला कि हमने कटिंग करानी है, तो उसने कहा अभी कर देते हैं। ठीक है ना, पहले उसे नहीं पता है क्या कि वो हिंदू है, ईसाई है, कौन है। अच्छा, ठीक है। जब उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ तो तब उसने कहा भाई मैं नहीं करता। अच्छा, जब एक ईसाई जाकर जब बताएगा ना कि भाई मैं ईसाई हूँ, तो वो भी नहीं कटिंग करेंगे। भाईजान मेरी बात सुने, एक मिनट भाईजान मेरी बात सुने। मुसलमानों के हमाम पे ईसाई शेव करवा रहा है, ईसाई कटिंग करवा रहा है, मुसलमान को पता है कि ये ईसाई है। हाँ, सब पता, सारा पता है। मेरी बात सुने मौलवी साहब, नहीं अरशद भाई, ये जो आप यहाँ पर होता है, हमारे मकवाना में भी है। जो ये मजहब वाली आप बात कर रहे हैं ना, इसको आप गलत रंग दे रहे हैं। अच्छा। इससे नफरत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है। वो जो वीडियो में मौलवी साहब आए थे, अच्छा, माशाल्लाह इतनी लंबी दाढ़ी थी, सही। उसको जब अपना सवाल, उस पे सवाल हुआ था तो उसने बोला था कि क्या आपके मजहब में ये है? उसने बोला था जी मुझे नहीं पता।
यार इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी रखी हुई है, अगर अपने दीन का नहीं पता तो ये जो सुनते रसूल रखी हुई इसका फायदा रखने का क्या है? ये बच्चों से शादी करने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि अगर आपका जी चाहे तो गैर मुस्लिम के साथ आप बैठकर खाना खा सकते हैं, ठीक है, उसके साथ बैठकर पी सकते हैं, ठीक है, अगर आपका दिल सही है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपका माइंड नहीं है, आपका दिल नहीं चाहता तो आप ना करें। तो यही बात हो रही है, ठीक है। एक मेरी बात तो सुने यार पूरी। हमारे पाकिस्तान में ईसाई और मुसलमान एक ही थाली में बैठकर खा रहे हैं। एक मिनट, अच्छा, ये इधर मकवाना के करीब नहर के ऊपर शमशाद की वर्कशॉप है ट्रैक्टरों की, ईसाई है, ये जो अहमद अली है, अच्छा, ठीक है, ये मुसलमान है, अच्छा, मुसलमान है, हमारा भाई है, हमारा नजदीकी ही है, ठीक है, उसके साथ बैठकर खाना खाते हैं। मौलवी बड़े बड़े आकर उसके साथ खाना खाते हैं, क्या वो क्यों खाते हैं? एक मिनट आप बताएं, हिंदू और ईसाई जो एक है? एक मिनट आप यार, मेरी बात पहले आप बताएं, मेरी बात यार, मेरी बात सबसे पहले इंसानियत है। मेरी बात सबसे पहले छोड़े हिंदू मुस्लिम को, ये सारी चीजें आप छोड़े, सबसे पहले एक इंसानियत है। ओ यार ये पागल लोग हैं, ईरान से टमाटर आ रहे थे, इन्होंने बोला ये शिया टमाटर है, हमने लेने ही नहीं है, ऐसे ये पागल लोग हैं। सारा पाकिस्तान वही खा रहा है, इन्होंने ये मुंह चला दी। मेरी बात सुने, जितनी सब्जी इंडिया से आ रही है, एक मिनट, उसको जो हाथ लगाते हैं, उसको तोड़ते हैं, लोड करके इधर लेकर आते हैं, वो हिंदू के हाथ का टूटे हुए नहीं है। एक मिनट, हिंदू के उसको हिंदू के हाथ नहीं लगा, ठीक है, मेरी बात। जो पाकिस्तान, जो मुसलमान इंडिया में है, हमारे भाई इंडिया में है, मेरी बात सुने यार, रहते लहदा ही है, क्या हिंदू उनके बाल नहीं बनाते? वो हिंदुओं से बाल नहीं बनवाते? नहीं, वो बनवाते हैं। भाई आप कौन सी दुनिया में वो बात नहीं बताएं। ओ भाई ऐसी बात नहीं है, खुदा के लिए ये हमारे नबी ने फरमाया था कि आप एक दूसरे के साथ प्यार से सलूक के साथ रहें। आप लोग खुद इसको हवा दे रहे हैं, इसको आग भड़का रहे हैं। और भाई मेरी बात सुनिए भाई, आप मुझे ये बताओ, जिनके साथ उन्होंने बैठ के खाना खाया वो मुसलमान हुए? ये चीज नहीं है, वो एक उन्होंने हमारे नबी को कत्ल किया है। उन्होंने ये नहीं कहा, जिनको हमारे नबी ने खाना खिलाया था, ठीक है, उन्होंने हमारे नबी को कत्ल किया है। ये बात आप कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं, कोई प्रूफ करके दे दे। उन्होंने ये बात की कि आओ हम आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं इलाहाबाद में। एक मिनट, चाइना से, मेरी बात सुनो, चाइना से जो आदमी आते हैं, यूएसए से जो आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े वजीर आजम, ठीक है, वजीर आला, मेरी बात सुने, जो IMF का वफद हमारे मुल्क में आता है, आप हमारे मुल्क को कर्जा देने के लिए, वो मुसलमान है? एक मिनट बात सुने यार, बात तो सुन ले, पहले मेरी बात पूरी होने दे। वो मुसलमान है? मेरी बात यार, पहले मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन ले आप, पहले मेरी बात सुने, बाद में आप क्या मेरी बात सुने। वो मुसलमान है? और नहीं मुसलमान हम कह रहे हैं, नहीं मुसलमान, आपके वजीर आजम, ठीक है, आपके वजीर आला, आपके आर्मी जी, उसके साथ बैठकर खाने क्यों खाते हैं? वो आसम मुनीर गया था, ट्रंप भाई क्यों खाना खाते हैं? वो मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान का ठेकेदार है। मेरी बात से सुन ले, एक आपने ठेका लिया हुआ है। और भाईजान, आपने जब वो बाहर से आते हैं, आपने कभी देखा वो वहां पर बैठे हैं शेप कराने? वो शेप को क्या करना, जब आप उनके साथ खाना खा रहे हैं एक थाली में, शेप को क्या करेंगे? भाई मेरे शेप की बात है आगे। आसम मुनीर ने खाना खाया था ना, तो वो अरसलान ट्रंप था, वो डोनाल्ड ट्रंप था। अच्छा, हाँ, खाना तो खा ही रहा, शेप नहीं करनी तो खाना खा रहा, मुंह पैसे लेने तो था उधर क्या यार। छोड़ो, एक बात का सिर्फ जवाब दे दे, आप इमरान खान को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं? अच्छे लीडर हैं, बिल्कुल। उनके बेटे गए अमेरिका, वो भी उनके साथ बैठकर खाना खा रहे थे, उनकी तो पिक्चर आई हुई है भाई, उनके साथ बैठकर। इमरान खान के बेटे क्यों गैर मजहब है? मुसलमान है भाई, तो फिर तो वो अगर जिनके साथ खा रहे थे वो तो मुसलमान नहीं है। ओ भाई,
लोहे की कैंची से बाल नहीं काटना है ऐसे, तो लुकमा मुंह में डालना है, वो ठीक है। क्यों? इनको वो पेट में जाता है। इधर आपने एक वीडियो में मैं बोल रहा हूं आपको, एक वीडियो में बात तो सुन ले, एक वीडियो में आपने चीज जजमेंट की है, उसने बोला है कि जो एक बड़े सलून है ना वो तो काटते हैं, उनको तो कोई इशू नहीं, ये जो गरीब है, ये जो गरीब है इनके पास एक तो नॉलेज नहीं होता, एक मुश्किल से ये अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, अगर ये चीज पर आ जाए ये तो भूखे मार जाए, फिर बोलते हैं कि महंगाई यार हमारे गांव के जो लड़के गए हैं यूरोप टैंकी लगाकर गए हैं, उनको क्या क्या हकूक मिले वहां पर? किधर? यूरोप के मिले, कुरान की कसम भाई, हमारे जो इधर पाकिस्तान में नहीं कुछ मिलता, वहां पर उनको मिला है, घर दिया उन लोगों ने, मेडिकल उनका किया उन लोगों ने, सब कुछ दिया, खाना हर चीज दे रहे हैं। मेरा भाई है छोटा, मुझसे छोटा गया है, वो मुझे वीडियो भी दिखाता है, हफ्ते का राशन उसको मिलता है, हफ्ते बाद नया राशन लेकर जाते हैं वो कैंप वाले, वो असाई हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, सही है ना, उसमें क्या होगा, पाकिस्तान से यहाँ पे अपनी एक बेटी को लेके गया बंदा, या औरत एक लेडी है, उसका जिगर ट्रांसप्लांट हुआ है, या मतलब इस तरह का कोई मेडिकल इशू था, एक नहीं हजारों केसेस हैं, और जो उनका वहाँ पे इलाज कर रहे हैं ना वो हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी इस चीज का नहीं कहा कि ये मुसलमान, ये है हमारे पाकिस्तानी बहुत जाते हैं यार, हमारे काफी जो है ना बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ज्यादातर इंडिया में इलाज के लिए जाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लंदन में जाते हैं, कुछ लोग हैं जो इंडिया में जाते हैं, इन्हीं के दिल का मसला, दिल नया डलवाना है, दिल में ये सुराख हो गया है, ठीक है, तो वो हर चीज आपको जायज है, एक गैर मजहब का दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो जायज है, खाना आप खा रहे हैं वो ठीक है, बाहर जाते नहीं यार आए सही, लेकिन एक बात गलत जो है, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी इस मौलवी के साथ भाई कोई जाती दुश्मनी नहीं, मैं इनको टारगेट भी नहीं, लेकिन ये जो मौलवी होते हैं ना भाई, इन्होंने सारा निजाम तबाह किया है, मदरसे में बेचारे जाते हैं बच्चे, उधर ये बच्चों के साथ ज्यादती कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ अगर कोई लड़की जाती है, कोई लड़का ये खूबसूरत देख लेते हैं, तो उधर कोई मौलवी होता है वो ज्यादती कर देता है, इधर तो इन्होंने निजाम पता नहीं, पीछे से नॉलेज डाल रहे हैं कि आगे से नॉलेज के साथ भी ज्यादती हुई है, चार्लीस के साथ भी ज्यादती बोल रहा है, अजीब बात है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए